आज हमारा टास्क है इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेक्चर 8 है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर हम इसका कोर्स कंटेंट ये हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग को देखेंगे। इसके अलावा हम पैरम्स कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है ना, मल्टीपल इनपुट के लिए। इसके अलावा इंटररेफर और आउट कीवर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे। और लास्ट में के अंदर हम लोग जो है पार्शियल क्लासेस का जो है कंसेप्ट देखेंगे, वो कैसे हम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास देखें, ये पहला फंक्शन है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि मेन फंक्शन आता है। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ। से क्लास है मेरे पास, क्लास यहीं से ऐड कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ ये ऐड के लिए क्लास को। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको यूनी का नाम दे देता हूँ, यूनी। ठीक है, क्लास में करके इसको ऐड कर देता हूँ। ये जैसे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास क्लास है, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है ना, पब्लिक कर दिया, सही। अब इसके अंदर जो है ना मेरे पास इनकी क्लास आ गई। अब इसके अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं कोई पब्लिक लेता हूँ। पब्लिक क्योंकि आज हमारा टास्क जो है वो बेसिकली इसके साथ मूव करेगा कि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग को देखेंगे। इसको देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग को। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग्स क्या है? मैं यहाँ से पब्लिक करता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, और नेम कर देता हूँ, नेम सेमीकोलन कर दिया। इसके अलावा मैं कर देता हूँ पब्लिक, ये एंट कर देता हूँ, पब्लिक एंट रैंक को ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग डिपार्टमेंट को ले लेता हूँ। ठीक है, ये तीन मैं इसके अंदर डाटा मेंबर डिफाइन कर रहा हूँ जो पब्लिकली हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं फंक्शन लिखता हूँ। कोई भी मेरे पास कोई फंक्शन है, मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ। फंक्शन मेरे पास आता है से मैं इसके लिए डिफाइन करता हूँ पब्लिक वॉइड, मैं कोई मेथड के नाम के साथ वैसे इस कंसेप्ट समझाना है आपको कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये दिस डॉट नेम दिस इक्वल टू, उसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कि यूटी पेशावर, PESHWR पेशावर, सही। और इसी तरीके से मैं करता हूँ कि दिस डॉट रैंक इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चाहिए दिस डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर इसका डिफाइन कर दिया डिपार्ट। ठीक है, स्टार्ट डिपार्ट ये डिपार्ट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एरर दे रहा था, रेड बोल रहा था, एरर दे रहा था। मैंने ये चीज़ एक डिफाइन कर ली। ठीक है, ये सिंपल, कोई पैरामीटर इसके पास नहीं था, मैं इसको ले रहा था। अब इसी को मैं करता हूँ विद 2 पैरामीटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ये स्ट्रिंग एस कामा
के साथ दिया है, 1 पैरामीटर के साथ में ले लेता हूँ, चूक कर ले लेता हूँ स्टार्ट, और मैं यहाँ से एंड करके ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये वैल्यू देता हूँ इज इक्वल टू एस, और यहाँ पर कर देता हूँ R, ठीक है। इसको निकाल देता हूँ स्पॉट, इसको जरूरत करा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल C करके मैं तीसरा पैरामीटर इसका देता हूँ, यहाँ पर कॉमा डालकर मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, और ये डिपार्टमेंटलिटी कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ THIS दिस डॉट डिपार्ट, ठीक है। मिस्टर डिपार्ट इज इक्वल टू टी, ठीक है, सेमीकोलन कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो है मेरे पास। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये आता है मेरे पास नेम इज इक्वल टू, या कंटिन्यूट कर देता हूँ विद नेम, कंटिन्यूट कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और इसके अंदर रैंक इज इक्वल टू, रैंक को थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ ताकि दूसरे साथ मिले ना, ठीक है। और प्लस का नल कंटिन्यूट करके नल कंटिन्यूट कर देता हूँ, और ये आता है इसको डिपार्टमेंट जो है इसको थोड़ा सा स्पेस दे के कंटिन्यूट कर देता हूँ, डिपार्टमेंट के साथ समीकरण यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। ये मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर शो कर देगा। और इससे पहले मैं यहाँ से एक और भी लिख लेता हूँ, ये चीज़ मेरे पास जो आ रही थी, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर मैं रख देता हूँ डिफॉल्ट और पैरामीटर प्लस फंक्शन इसका, ताकि मुझे पता चले ना कि क्या चीज़ हो रही है बैकएंड के ऊपर, जो मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको एग्जैक्टली यहीं से उठाता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट जॉइन करना, डिपार्ट, ठीक है। और मैं इसको पूरे को सेव कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, इसको 2 पैरामीटर के साथ भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये 2 पैरामीटर के साथ था, मैंने इसको करके कंट्रोल V के साथ ले लिया। इसके अंदर मुझे डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, रैंक के साथ तो चल रहा था, ठीक है। डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट को निकाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसको लिख देता हूँ कि टू पैरामीटर फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है, ठीक है। अब मैं इसी के साथ नीचे आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 पैरामीटर फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है, साथ में इसकी वैल्यू भी शो कर देगा, ठीक है। आगे कोई टेंशन भी नहीं होगी, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ना कि मैंने इसको वही चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई थी मैंने उसके साथ इसको किया, 2 पैरामीटर का और सिंपल पैरामीटर का या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मैंने यहाँ से ले लिया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ और ये फंक्शन जो है इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि UNI
इसको टू ये इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ इज इक्वल टू न्यू यूनाइन ठीक है फंक्शन यहाँ से इसको कर दिया ठीक है। और इसके अंदर जो है ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लिया। मैं इसका क्या करता हूँ कि कॉल करता हूँ यू डॉट मेथड सिंपल जो है वो मैं इसको कॉल करता हूँ ठीक है। और इसी के अलावा जो है वो मैं यहाँ पर इसी को ले लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ कंट्रोल वी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ इसको मैं कॉल कर देता हूँ इसे कर देता हूँ यूनिवर्सिटी क्यू यू ले लेता हूँ। और पहले को तो मैं ब्लैंक ये छोड़ता हूँ दूसरे के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ टू पैरामीटर में ठीक है ना। कर रहा हूँ क्यों कर देगा से क्यों कर देगा से यूनिवर्सिटी और कॉमा डाल देता हूँ वन कर देता हूँ ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ Peshawar ठीक है। और इसका रैंक 1 कर देता हूँ। डिपार्टमेंट के अंदर में लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस मैंने दे दी ठीक है। विदाउट एनी शुरू लगा रहा उसको छोड़ दो ये दे दिया सेमीकोलन और मैंने इसको डिफाइन कर दिया। एक मैंने सिंपल ये जो फंक्शन कर रहा हूँ ये पैरामीटर लेस को कॉल करेगा ये 2 पैरामीटर्स को 3 पैरामीटर्स को ये बेसिकली इसको शो कर रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग। हम लोग इस जगह पर जो है वो चीज़ को देख रहे हैं वो क्या है हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन फॉर ओवरलोडिंग ठीक है। आप देखें मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ रन हो गया। अब इसका मैं डिस्प्ले देखता हूँ। डिस्प्ले देखने के लिए cd my first program at cd bin cd debug my first program at ऐसे करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये जो चीज़ सामने आती है उसको आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से अगर थोड़ा फोकस करें तो आपको ये सारी चीज़ें आउटपुट नज़र आएगी। फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफॉल्ट और पैरामीटरलेस फंक्शन इज कॉल्ड ठीक है ना। इसको मैंने कॉल किया इसके साथ ये आया नेम यूटी पेशावर ठीक है। रैंक इसका जो था रैंक इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था। रैंक मैंने राइट हैंड के अंदर मैंने गलती की है ठीक है। रैंक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन ये डिपार्टमेंट तो ठीक था रैंक की वैल्यू नहीं दी है और इसके अंदर मैंने वैल्यू नहीं दी मान तो यहाँ पर दिया ठीक है। वहाँ पर देते वक्त मेरे में मिस्टेक्स हो चुकी है। यहाँ से देख लेते हैं कि हम 2 पैरामीटर्स के अंदर गए थे 2 पैरामीटर के अंदर एस एंड आर ठीक है। दिस डॉट रैंक हाँ यहाँ पर नहीं दिया ठीक है। प्लस लाइन कर देता हूँ ये मिस्टेक्स थी ठीक है।
यहाँ पर रैंक, यहाँ पर भी रैंक इक्वल टू रैंक, ठीक है। इस जगह से भी हमें कंकैटिनेट करना पड़ेगा, कंकैटिनेट करेंगे, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक्स थी। अब हम इसको देखते हैं दोबारा। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, तो मैन की तरफ जाते हैं, इसके साथ में इसको मैं सामने रख लेता हूँ। आप देखें डिफ़ॉल्ट इसको जब मैंने इसको लिया यू डॉट मेथड फंक्शन को मैंने कॉल किया तो उसने शो किया डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड लिस्ट फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। नेम यूटी पेशावर, रैंक इज इक्वल टू 1, रैंक इज इक्वल टू 1, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रैंक स्टेप मसला दे रहा है, 2 पैरामीटर इज कॉल्ड, नेम इज कादर यूनिवर्सिटी, रैंक नहीं इसने दिया, चलिए, और 3 पैरामीटर इज कॉल्ड, इसके अंदर भी इसने यूनिवर्सिटी पेशावर, रैंक इज इक्वल टू 1, रैंक ये डिपार्टमेंट शो कर रहा है, रैंक की वैल्यू नहीं दे रहा है। मैंने अच्छा ये रन किया था, रन नहीं किया होगा, रन नहीं किया होगा, ठीक है। ये करता हूँ, अब आ गई, ठीक है ना। मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। अब देखें रैंक इक्वल टू 1 आ गया, ये जो मेरी थी इनके। इसके साथ जब मैंने यू डॉट मेथड को कॉल किया तो उसके साथ उसने क्या कर दिया कि ये वाला यानी डिफॉल्ट पैरामीटर लिस्ट फंक्शन इज कॉल्ड, नेम इज इक्वल टू यूटी पेशावर, रैंक इज इक्वल टू रैंक इज इक्वल टू 1 करना चाहिए। डिफॉल्ट में मिस्टेक्स है मेरी, रैंक में डिफॉल्ट में मैंने दिए नहीं, डिफॉल्ट के अंदर रैंक इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर करना था, मिस्टेक्स तो थी, रैंक, ठीक है ना। ये मिस्टेक्स तो होती हैं, बहरहाल इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से जाके, दोबारा मैं इसको जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मेरे पास बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी सी आपको भी दिक्कत हुई होगी इसमें, यहाँ से देख लें कि यू डॉट मेथड मैंने कॉल किया तो इसके साथ क्या था कि नेम इसको टू यूटी पेशावर, रैंक इज 1, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2 पैरामीटर्स कार्ड, ये मैंने इसको किया, इसमें 2 पैरामीटर थे, अकादमी यूनिवर्सिटी और 1 दिया था। यूनिवर्सिटी को उसने क्या कर दिया, अकादमी यूनिवर्सिटी कर दिया, रैंक 1 कर दिया। उसके बाद तीसरे को मैंने कॉल कर दिया, उसके साथ वो 3 पैरामीटर फंक्शन कार्ड हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें यानी जितनी मरतबा कॉल करते हैं उतनी मरतबा इसकी क्लास के अंदर हमें वो उसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ती है। ये मेथड है हमारे पास यानी डिफ़ॉल्ट का, ये सिंपल का, ये हमारे पास 2 पैरामीटर का और ये 3 पैरामीटर का, और ये इसको इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोड, ठीक है ना। जैसे जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे खुद उसको ओवरलोड करके वो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। अभी हमारा सेकंड जो है पोर्शन है इसको हम लोग देखते हैं, वो किसके मतलब है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ से ही मैं इसको वो ले लेता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। ये कर लेता हूँ और इसके साथ में यहाँ पर आ जाता हूँ, स्टेरिक ये कर दिया मैंने, ठीक है। और इसके साथ में प्रोग्राम्स के अंदर जाता हूँ, प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद यहाँ से मैं लेता हूँ स्टेरिक कैट मैंने लिया और यहाँ पर जाके इसको नीचे लिया और इसके साथ ये वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मेरे पास क्लियर है चीज़। अब मैं क्या करता हूँ कि अगला जो टास्क है उसको हम लोग रन करते हैं, वो है पैराम जो है कीवर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे मल्टीपल इनपुट के लिए, ठीक है। हम लोग इसको लेते हैं, यहीं पर भी हम लिख लेते हैं कि यार ये हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस क्लास के अंदर भी हम लोग लेते हैं ताकि हमारी मसलाना है पूरी, इसको हम लोग पैराम्स कीवर्ड को यूज़ करेंगे मल्टीपल इनपुट के लिए, ठीक है ना। अब मल्टीपल इनपुट के लिए जो है ये चीज़ें मेरे पास जैसे एनवायरनमेंट आता है, मैं इसके साथ कोई डेटा को ले लेता हूँ कि ये मेरे पास ये डेटा इन चीज़ों को मैं उठा लेता हूँ। ऑलरेडी वहाँ से मैंने किए हुए थे तो मैंने कहा उसको उठा के ले लो और आपको भी दिक्कत ना हो, चीज़ को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे, ठीक है। मुश्किल के अंदर आपको ना मिले, आसानी से उसको कर सकूँ।
तो ये हमारे पास आ रही है पब्लिक स्ट्रिंग नेम हमने लिया। अब इसके साथ हम लोग जो है ना वो पैरम कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो पैरम्स के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये हमने इसके लिए हमने डिफ़ाइन कर दिया, 3 पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। तो पैरम्स के लिए हमने मल्टी पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। क्लास तो हमारे पास यही है, तो मैं यहाँ पर एक डिफ़ाइन कर देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पर कोई फंक्शन लिख लेता हूँ, वो हमारे पास स्पेशल के नाम से मैं ले लेता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये है मेरे पास उसको मैं टीचर और ये अरे ले लेता हूँ, और उसके साथ में डेटा एक इसकी अरे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है। मैं इसको स्पेशल नाम के साथ पब्लिक स्ट्रिंग स्पेशल के नाम से मैंने इसको लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रिजल्ट, ठीक है। मैं इसको इनिशियलाइज करके 0 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और मैं एक लूप लगा लेता हूँ कि मैं मैथ्स इसके अंदर तक यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू 0 सिंगल आई शुड बी लेस देन डेटा डॉट लेंथ जो है ना LE लेंथ से कम हो, समीकरण और आई प्लस प्लस कर देता हूँ, आई प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, और रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस डेटा ऑफ आई, मैं इसको ले लेता हूँ समीकरण, ठीक है। और उसके बाद उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ किसके साथ, रिटर्न रिजल्ट रिजल्ट। यहाँ पर मैं चूँकि वो ये दिया, उसको मैं टीचर ले लेता हूँ, टीचर लेता हूँ, क्योंकि मैं रिजल्ट ये करूँगा तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने फंक्शन लिख लिया यहाँ पर, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ कि ये है, इसकी मुझे ऊपर वाले डेटे की ज़रूरत नहीं है, इस डेटे की मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने वैसे इसको ले लिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मुझे एक चीज़ मैंने इसको यूज़ किया पैरम कीवर्ड के लिए, मैंने सिंपल ये लिया कि ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, और मुझे लाइन की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ से ये ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये प्रोग्राम में जाता हूँ, और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास लेता हूँ, वही मेरे पास तो था, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, से मैं U1 कर देता हूँ, U1 इज इक्वल टू न्यू, ठीक है ना, और I, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ, और U1 के साथ होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई कॉल कर देता हूँ U1 डॉट स्पेशल स्पेशल, और यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ 1 की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एक फंक्शन ले लूँ, ठीक है, कंट्रोल C करके, और मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ, मैं इस करके कंट्रोल V करता हूँ, मैं इसका कंट्रोल V करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, यहाँ पर मैंने 3 दे दिया, यहाँ पर मैंने 5 दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2 दे दी, इसकी 4 दे दी,
इसकी 6 दे दी, सॉरी यहाँ पर 6 देना था, 6 दे दी, सही है। और यहाँ पर कर देता हूँ 1,5,7,11,13 दे दी मैंने, ये वैल्यू दे दी इसकी, ठीक है। अब देखें u1 के साथ में जब इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ स्पेशल, ठीक है ना, ये फंक्शन हमारा स्पेशल पब्लिक था, वहाँ पर हम पब्लिक था, तो उसमें एरर क्यों दे रहा है, एरर नहीं देना चाहिए इसको। u1 डॉट स्पेशल, u1 डॉट स्पेशल, ये मैंने इसका लिया स्पेशल, ये उसकी स्पेलिंग के अंदर SPECIL स्पेशल ही है, डेटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी मिस्टेक्स कोई है, मुझे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यूनी क्लास थी, इसके साथ है u1 डॉट स्पेशल SPECIL unless unloaded methods for the access की वैल्यू तो कुछ भी दे दी, u1 डॉट स्पेशल एरर की दिया स्पेशल, इसको एरर नहीं देना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने ये लिखा u1 डॉट स्पेशल, ये लिखा, पहले हमें ये एरर दे रहा था। तो इसमें बेसिकली क्या था कि ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा था, इस फंक्शन के अंदर हमने ये लिखना भूल गए थे, पैराम्स का कीवर्ड जो था, इसको हमने इसके अंदर जो था ये पैराम्स है, ठीक है ना, इस कीवर्ड को हम लोगों ने यूज़ किया। इसके साथ हमने जब ये लिया यानी पैराम्स का कीवर्ड यूज़ किया, बकाया हमने सिंपल एक अरे डेटा के साथ हमने डिफाइन की, और इसके साथ देख के जो है ना ये लॉजिक यूज़ किए, ये हमारी जनरल लॉजिक्स थी, ठीक है ना, एडिशन की लॉजिक्स थी, इसको हम लोगों ने लेके उसके से फंक्शन लिया और उसको रिटर्न भी करवा दिया, ठीक है ना। ये जस्ट वैल्यू के लेके जमा कर रहा था। हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि ये देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ना ये सिंगल 1 पैरामीटर देते हैं, यहाँ पर 2-3 पैरामीटर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 3 दे रहे हैं, यहाँ पर जो है 5 दे रहे हैं, लेकिन हमें जो है इसका फंक्शन जो है ना वो एक ही लिखना पड़ रहा है स्पेशल। ये सिर्फ पैरम की वर्ड्स की वजह से, अदरवाइज अगर वहाँ पर हमने 1, 2, 3 या उसके बाद 5 या जितने हम लोगों को फंक्शन कॉल करेंगे उतने हमें यहाँ पर फंक्शन को ओवरलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सिंपली जो है ना वो एक ही में लिखना पड़ता है। तो ये पैरम की वर्ड की वजह से ये होता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में जो आपको काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, वो उस काम से हम लोग यहाँ से बच जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ आ रही है ना कि ये बेसिकली कोड क्या है। ये कोड ये है कि हमने एक अरे ली डेटा की, ठीक है, जिसकी इसके अंदर इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर हमने लिए। अब हमने एक रिजल्ट सिंपल सा एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर हमने ग्रुप लिया कि ये जो डेटा था इसका जितना साइज होगा, हमें नहीं पता कि वो कितना डिमांड करेगा। अब देखें ना यहाँ पर तो हमने लिखा, आगे नेक्स्ट में इसको करके 20 तक और डेटा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ मुझे करने से क्या होता है कि मैं डॉट लेंथ कर देता हूँ, वो खुद कैलकुलेट कर देगा कि इस लेंथ से काम होनी चाहिए, और उसके बाद i++ करता हूँ, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट हो जाता है और रिजल्ट में करके जो वैल्यू उसकी पहली आएगी इसके साथ ऐड होता जाएगा, बाद में इसको रिजल्ट को वापस कर देगा, ठीक है ना। इसमें हमने एक फंक्शन लिखा और इसके अंदर जो था हम लोग प्रोग्राम के अंदर गए और वहाँ पर देखें हमने इसको फंक्शन कॉल जो थी सिंगल पैरामीटर की थी, ये तीन पैरामीटर्स की थी, ये भी 3 पैरामीटर की थी और ये 5 की थी। लेकिन इन सब के लिए अदरवाइज हम फंक्शन ओवरलोड करते तो हमें ये 5 वाला, 3 वाला और 1 वाला, हमें 3 फंक्शन लिखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही फंक्शन लिखा है, ये सिर्फ ड्यू टू पैराम्स की वर्ड की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है ना। तो हमारी काफ़ी सारी एफर्ट्स जो होती है वो उसके अंदर से सेव हो जाती है। इसको देखें मैं रन करता हूँ, ये रन किया हमने। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये
किया तो ये देखें इसकी वैल्यू हमें जमा करके दे रहा है। पहले मैं एक है दूसरे के अंदर जो है ना इसने इसको जमा किया। अगर मैं सामने से इसको ऐसे ले आऊँ, यानी ये प्रोग्राम्स को लेकर आऊँ, तो इसके साथ में देखिए हाँ इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ऐसे नीचे ले लेता हूँ। ये आपके पास सामने नज़र आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा देखें तो आपको नज़र आ जाएगा 1 यानी 1 को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद 1 3 5 कितना हो जाते हैं, 1 और 3 4 हो गए, और 5 9, ये 9 को शो कर रहा है। इस तरीके से 2 और 4 6 हो गए, 4 6 और 6 12 हो गए, 12 को शो कर रहा है, और इनको जमा करेंगे तो ये 37 है। तो इस तरीके से ये हमें करके कैलकुलेट करके दे देता है। तो हमें फंक्शन ओवरलोडिंग को थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर हमें दी जाती है कि इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी जो लेबर्स होती है वो बच जाती है, ठीक है ना। यानी हम लोग जो टाइम इन टर्म ऑफ लेबर जो होती है ना, तो वो हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेटेस्ट टूल को सीखा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कीवर्ड, ये इन्फर का कीवर्ड आता है, इसे हम देखते हैं ये क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं Ctrl+V, और यहाँ से मैं इसको लादी कर देता हूँ कि अगर आपको कभी भी इसका डाटा की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होगी, मैं आपको ये भी दे सकता हूँ। बल्कि आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करें ताकि वो काफ़ी पेज से अच्छा नहीं रहता, दे के साथ में काम करते जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो इसमें ये इन्फर हम लोग कीवर्ड इंट को रेफर को और आउट कीवर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीपल इनपुट्स के लिए था, यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टेरिक, ये आ गया। आगे पिछली इन्वायरमेंट हमारे पास वो फिट ना करे हमारे ऊपर, ठीक है, और इसका काम जो है वो चलता रहे, हम लोग अपना काम करते रहे, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैं करता हूँ इन्फर कीवर्ड के जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम इन्फर कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंट ये में इसमें आता है, इसके अंदर मैं निकाल लेता हूँ से, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, करता हूँ पब्लिक, और यहाँ पर मैं इसको वॉइड कर देता हूँ, ऐसा कर दो वॉइड, ठीक है। और यहाँ पर मैं फंक्शन का कोई नाम कर देता हूँ स्पेशल 2 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि int x comma refer int y, ठीक है ना, comma out z की वैल्यू 100 दे देता हूँ, ठीक है। इसको डेसिमलाइज करना पड़ता है, और इसको हम लोग कर देते हैं gx ++ इंक्रीमेंट कर दिया, y ++ इंक्रीमेंट कर दिया, और z++ इसको मैंने अपने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको एक फंक्शन लिख दिया इनके साथ। अब हम लोग जाते हैं किसके अंदर, मैन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मैन के अंदर हम लोग के, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू वैल्यू हमने 10 लेते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इंट, पीछे कर लेता हूँ यहाँ से बराबर लिया जाए, इंट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। उसको भी सेमीकोलन दे देता हूँ, यहाँ पर भी सेमीकोलन आएगा, और इसी तरीके से अब हम इसको करते हैं इंट c इज इक्वल टू 30, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमारे पास क्या आता है, क्या ये 3 चीज़ दे दी। अब हम इसके अंदर कहते हैं कि एक फंक्शन हम लेते हैं, वही u n इसका टू u ये 3 कर देता हूँ, इस इक्वल टू उसका ऑब्जेक्ट में हमारे पास आएगा uni, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से ले लिया। अब हमारे पास ये आता है कि हम लोग इसको जो है ना वैल्यू लेते हैं
फंक्शन पहले इसको देखते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन मैं करता हूँ, इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ कि मैं जनरेट दे देता हूँ कि बी बिफोर फंक्शन टी आई और फंक्शन कॉलम, ठीक है। तो उसके अंदर देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो प्लस इक्वल टू वो ए क्या आएगी, ठीक है। और प्लस कर देता हूँ बी की वैल्यू, बी को इसको थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा है, इक्वल टू यहाँ पर कर देता हूँ प्लस का ऐड करके बी लिख देता हूँ, कंकाटिनेट करके प्लस यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा सा लेकर के सी इज इक्वल टू ये किया और कंकाटिनेट करके प्लस सी कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज इसकी आ गई है, ठीक है। अब इसी को हम लोग जो थे ना इसी को हम उठाते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर नीचे कंट्रोल भी कर देते हैं, बिफोर की जगह पर हम आफ्टर कर देते हैं, क्या कर देते हैं आफ्टर फंक्शन कॉल। तो मैं फंक्शन को इसके दरम्यान में फंक्शन को कॉल कर देता हूँ u3 डॉट स्पेशल 2, ठीक है। मैंने इसको कॉल कर दिया, ये है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। u3 डॉट स्पेशल 2 मिस्टेक, स्पेशल 2 क्यों दे रहा है, u3 है ना, ऊपर मैंने u3 किया है, u3 डॉट वो मेरा फंक्शन जो था वो पब्लिक ही था, स्पेशल 2 SPECI स्पेशल 2, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर तो ठीक चल रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको के अंदर अगर हम इसको लेते हैं इसको लेते हैं इसे हम लेते हैं अब देखें इसके अंदर हमने क्या किया, ये दरम्यान में u3 हमने लिखा स्पेशल और इसके अंदर हमने जब फंक्शन कॉल किया ए रेफरेंस बी और आउट सी, ठीक है ना। ये हमने इसको वैल्यू दे दी। अब इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, तो थोड़ा सा देखें इसका मैं नीचे चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा नीचे ऐसे होता है मुझे आउटपुट भी सामने नज़र आ जाए। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, ये मैं करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। जब मैंने नॉर्मल कॉल की तो ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, सी की वैल्यू 30 इसने शो की है। जब मैंने फंक्शन कॉल किया यानी फंक्शन कॉल मेरे पास ये आता था, इसको मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद ए की वैल्यू 10 यानी वो किसके ऊपर था, वो जस्ट इंट जो था ए वो कॉल बाई वैल्यू था, तो वैल्यू हमारे पास आई, ठीक है। दूसरा रेफरेंस था, रेफरेंस के अंदर उसकी वैल्यू 20 थी, तो इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि ये आपके पास इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट वाई के साथ इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद जो था ये हमारे पास जो सी आता था वो सी, चूँकि इसके अंदर जो था वो आउट था, आउट जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू लेता है। किसकी वैल्यू लेता है, फंक्शन की वैल्यू लेता है। इसके अंदर आप लोग इसको ले सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ, यानी के साथ लेता हूँ, तो ये z की वैल्यू हमने 100 ली होती है, इसको इंक्रीमेंट किया तो ये इसकी बेसिकली यहाँ पर अगर फंक्शन ये से वाइड ये रिटर्न नहीं करा, यहाँ फंक्शन के रिटर्न की वैल्यू देता है या विद इन फंक्शन से वैल्यू लेता है, ठीक है ना। जब इसको डिफाइन करते हैं तो उसको हमें वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है ना।
तो इसलिए ये 100 को लिया और उसके साथ इसने शो कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह के ये कीवर्ड्स हैं जिसको आप लोग जब इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है ना ये एस की वैल्यू क्या आती है, सी की वैल्यू। हालांकि सी की वैल्यू आप जनरल देखें तो आपको क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, तो देखें ना सी की वैल्यू 30 थी, यहाँ पर तो 30 देनी चाहिए लेकिन 30 नहीं दे रहा है वो थोड़ा सा उसमें ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कर लूँ देखें ना इंट की वैल्यू ए बी सी आ रही थी, यहाँ पर हमारे पास ए तो हमने वही इंट के साथ दी, बी की वैल्यू 20 के साथ और सी की वैल्यू ये दूसरी फंक्शन से ली और हम इसने शो कर दिया, ठीक है। अब हम जो है ना आगे चलते हैं और इसको यहाँ से मैं फिर थोड़ा सा क्लोज अप करता हूँ और मैं आपको ये एनवायरनमेंट्स भी देता हूँ कि इसको आप लोग देख लें, यागी, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ से ये जो था यागी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डेटा इसके साथ जैसे हम लोग चाह रहे थे डेटा में मिल गया, सही। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है लास्ट हमारा टास्क है वो है इसके ऊपर के इसके अंदर क्या कहते हैं फंक्शन, हम लोगों ने इसके अंदर जो चीज़ बताई थी वो ये थी कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। अब हम कंसेप्ट ऑफ क्लासेस के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए करता हूँ कि प्रोग्राम ही नया ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ी सी एनवायरनमेंट हमारे पास चेंज होती है। तो मैं इसको प्रोग्राम की नाम देता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम ऐड था, ऐड 1 कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये हमारे पास इसके अंदर आ गया। हमने लिया यस करके इसको मैंने सेव कर लिया। अब देखें यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि क्लास लेते हैं, ये क्लास ली, क्लासेस का कंसेप्ट यानी वो पार्शियल क्लासेस का कंसेप्ट, ठीक है ना, पार्शियल क्लासेस का कंसेप्ट हम लोग लेंगे। वो बेसिकली क्लास हमारे पास आती है, तो इसके अंदर में क्लास 1 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एक और क्लास है इसके अंदर ऐड करता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ जी ये मेरे पास ऐड है, क्लासेस से क्लास ऐड कर दी, ठीक है। तो मैं क्लास 2 थी इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन है, ये 1 का है। यहाँ पर जो है इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक, पीयू पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक क्लास 1, कुछ भी नाम ले लो, मैं इसको यूनी ले लेता हूँ, तो किसी के साथ मैं चल रहा हूँ तो फिर मैं यूनी का जो है ना कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको यूनी लेता हूँ और पब्लिक नहीं करता हूँ, उसको मैं पार्शियल करता हूँ। क्या करता हूँ, चूँकि हमारे पास क्या था कंसेप्ट था PRTIL पार्शियल, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका ले लिया। अब ये जो मेरे पास क्लासेस आ रही है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ पार्शियल, पार्शियल क्लासेस, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यूनी। ये बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं कि जब बात का हमारे पास जो एक क्लास होती है ना उसके अंदर कुछ सिस्टम जनरेट कर देता है फंक्शन, तो कुछ हम लोग लिखते हैं। तो हम जो लोग चाहते हैं यार क्लास बड़ी ना हो तो उसको मल्टी जगह पर हम रख लें और आधी क्लास एक जगह पर हो आधी दूसरे के ऊपर हो, ठीक है ना। तो हमारी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के पेश नज़र जो है ना हम ये चाहते हैं इसको कर सकें ताकि उसकी हैंडलिंग हमारे लिए आसान हो, ठीक है ना। बाकायदा ऐसा जिसकी में रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी है, इसको आप देखेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें मैं यहाँ पर जो है ना ये क्लास लेता हूँ, इस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल में ये मेरे पास क्लास थी, मैं इसके अंदर कोई अपना प्राइवेट जो है डाटा नंबर लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है ना। मैं नेम की बात करता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम ही लिखते हैं, इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इसके अंदर ले ली नेम के साथ, ठीक है ना। और इसी का हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये हम कहते हैं ये PU इसे हम पब्लिक करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट की पब्लिक स्ट्रिंग, और इसका हम लोग कैप्स लॉक से हम लोग लेते हैं नेम, ठीक है ना। नेम के साथ इसको हम लोग ले लेते हैं, लेने के बाद इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे फंक्शन के फॉर्म में इसको ले लिया। इसके अंदर हम लोग जो है ना वो गेट और सेट की फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं गेट, यहाँ से हम इसको लेते हैं, ये है गेट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वो
रिटर्न कर देते हैं RT रिटर्न, और इसके अंदर क्या है कि वो हमें नेम को रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर दूसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सेट, डेटा सेटर फंक्शन जिसे हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ऐसे इसके अंदर हम करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, हम कहते हैं कि दिस डॉट नेम जो होगा उसके अंदर जो वैल्यू जो यूज़र देगा तो वो वैल्यू शो कर दे, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्लास बन गई, इसके अंदर मैंने पोर्शन इसका ले लिया। रैंकिंग में करता था तो मैं रैंक ये जाता हूँ, यहाँ पर ना करूँ, उसको मैं उठाता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, ऐसी को, और उठाने के बाद मैं क्या करता हूँ उसमें चला जाता हूँ क्लास 2 के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ ये प्राइवेट इंट, और यहाँ पर मैं रैंक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ रैंक, ठीक है, रैंक कर दिया। उसके बाद इसमें यहाँ पर मेरे पास ये मैं रैंक, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये रिटर्न रैंक हो जाएगा, और यहाँ पर भी मेरे पास उसकी वैल्यू जो आएगी तो हम लोग इसके अंदर वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये रैंक है, ये प्राइवेट थी, हमने पब्लिक करके रिटर्न, ठीक है, मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा, नहीं इसको शुद्ध नहीं देना चाहिए, पार्शियल क्लास प्राइवेट इंट रैंक आनी स्ट्रिंग थी ना, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो सिस्टम तो पहचाना है, हम लोग थोड़ा सी गलती कर लेते हैं, वो तो लाजमी इसको ढूंढ लेता है। अब हम लोग यहाँ पर तो इसका देखें, पहली क्लास 1 के अंदर हमने क्या दिया, नेम दिया था, इसको प्राइवेट रखा, ठीक है ना, ये डेटा मेंबर था हमारे पास, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, और इसका हमने ये प्रॉपर्टीज़ दी नेम के साथ, हमने इसको किया जिसके अंदर हमने गेटर फंक्शन और सेटर फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर सिंपल सेट भी लगा सकते हैं, यानी वन साइडेड भी हो सकता है, सिर्फ गेट करेगा, ठीक है ना, तो ये भी कर सकते हैं। हम लोग दोनों के साथ ये कर देते हैं। अब हमारे पास मेन में जाते हैं, तो मेन में जाएंगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये यूनी, ठीक है, इसे हम शुरू कर देते हैं इज इक्वल टू न्यू, और ये यूनी, ठीक है, और इसे हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इसे निकालना कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर इसकी वैल्यू को हम सेट करना चाहते हैं, जैसे यू डॉट देखें मेरे पास ये बिल्कुल साथ में ये देखें नेम आ रहा है, क्या रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको यू डॉट नेम कर देता हूँ, ठीक है, मैं नेम करके इज इक्वल टू, क्योंकि वो तो मेरे पास ये नेम मेरे पास क्या था, प्रॉपर्टी थी, तो दूसरा डेटा मेंबर था वो प्राइवेट था, नेम हमारे पास क्या था, पब्लिक था, करके हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। नेम की जगह पर मैं कर देता हूँ कि यू OH, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, और इसका अंदर में जो दूसरा उसका सेट करना चाहूँ, देखें यही फंक्शन उसका क्या है कि ये सेटर फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, सेटर का हो रहा है। इसे हम यू डॉट लेते हैं रैंक का लेता हूँ, तो इसके अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ 1, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, रैंक का सेटर फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये वैल्यू सेट होगी वहाँ पर, ठीक है ना। अगर इसको मैं गेट करना चाहूँगा तो गेट करने के लिए मेरे पास कोई तरतीब इस तरीके से कि वो हम लोग लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं जी यू डॉट नेम, ठीक है ना। ये मैं इसको नेम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये आ जाती है। और इसी तरीके से मैं इसी को उठाता हूँ, Ctrl+C किया और इसी के साथ मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये रैंक आएगा RANK, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने ले लिया। अब मेरे पास जो है ना ये वाले इसके कौन से के फंक्शन है, गटर फंक्शन, यानी ये वाले ये दोनों सेटर फंक्शन थे, ठीक है ना, और ये किसके हैं, इसके गेटर फंक्शन, ठीक है। करने के बाद देखें आए इसके आउटपुट को देखते हैं हम लोग, आउटपुट कैसे चल रही है। तो इसमें देखेंगे आपके पास, यहाँ पर मैं इसको नीचे ले आता हूँ, साथ में इसका मैं ले लेता हूँ यहाँ से, पुराना मेरे पास डेटा था CD में करके, तो मैं बाहर निकलता हूँ,
सी डी डॉट करके बाहर निकल गया, सी डी डॉट करके निकल गया, यहाँ पर आ गया सी डी और माय फर्स्ट प्रोग्राम @1, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ सी डी din, ठीक है, सी डी debug, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम @1, ठीक है। करके मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास UH1 मुझे शो कर दिया कि वही काम जो हम लोग एक क्लास के साथ लेते हैं मल्टीपल क्लासेस के अंदर ले सकते हैं कि अगर कोड ज़्यादा लेंथी हो जाए तो हम लोग पार्शियल क्लासेस करके उसके अंदर मतलब डाटा को या मतलब चीज़ों को हम लोग रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये हमारे पास एक अप्रोच थी इसकी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े तो मुझे सिंपल से ही करना आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है इस जगह पर मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ से ही मैं एक पब्लिक कर देता हूँ। जैसे मेरे पास था डिपार्टमेंट है ना, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं इसके अंदर करता हूँ डिपार्टमेंट्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर में जो है ना और कुछ भी नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ गेट सेमीकोलन, ठीक है, और सेट सेमीकोलन, ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके अंदर मुझे ये पूरा कोड, इतना पूरा कोड लिखना पड़ता था, मुझे कुछ नहीं, मैं इसको सिंगल लाइन के साथ भी मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में जब मैं इसको सिंपल ये लिखता हूँ, अब देखिए मैं मैन के अंदर जाता हूँ, मैं मैन में जाके यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये मेरे पास गेटर सेटर भी है इसी तरीके से आता है। मैं कहता हूँ यू डॉट, मेरे पास देखें ऑलरेडी वो यहाँ पर डिपार्टमेंट भी आ गया है, ठीक है। और मैं उसको क्या कर देता हूँ, डिपार्टमेंट के अंदर मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्या है, उसके सेटर फंक्शन को यूज़ किया। अब मैं इसके गेटर फंक्शन को भी यूज़ करना चाहता हूँ। देखिए एक्जैक्टली वो सिंगल लाइन के ऊपर मुझे वो कोड दे रहा है, ठीक है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ उसके डिपार्टमेंट को लेता हूँ। अब देखिए मुझे इसी को मैं जब यहाँ से रन करता हूँ तो अब देखिए ये आपके पास कोड है, इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो ये देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मुझे तीनों ने इसके साथ दे दिया। अब देखिए कितना सिंपल सा हो गया है कि वही काम जो मैं इतने लंबे चौड़े से ले रहा था मैं यहाँ से कर सकता था। अब इसी तरीके से जो है ना ये मैं इसको सिंपल जो है ना एक चीज़ के साथ गेटर फंक्शन का करके मैं डायरेक्ट गेट भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आ सकती है, हम दोनों को वैल्यू दे सकते हैं और एक को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, शुक्रिया।